Hi dear friends, welcome back my YouTube channel एग्जाम TGT। जैसा कि आप जानते हो, दिस इज ए सीरीज ऑफ 1000 क्वेश्चंस ऑफ TGT इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द गैप विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। उपयुक्त प्रीपोजिशन से गैप को फिल करना है। वोलपोन फेल ए विक्टिम स्पेस हिज वॉन ग्रीट। अब ऑप्शन में आपको प्रीपोजिशन भरना है और प्रीपोजिशन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में टू, ऑप्शन बी में ऑफ, ऑप्शन सी में अबाउट, ऑप्शन डी में फार। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बिकॉज विक्टिम इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। क्योंकि विक्टिम जो होता है इसके बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पोइटिक बैंक्रप्टी, ऑप्शन बी में लिटरेरी थेफ्ट, ऑप्शन सी में राइटिंग क्राइसिस, ऑप्शन डी में रीडिंग प्रॉब्लम्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट मीन्स साहित्यिक चोरी और प्लेजरिज्म मीन्स भी होता है साहित्यिक चोरी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज हारोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्थिज जस्टिस। गाल्सवर्थिज जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है। ऑप्शन ए में गवर्नमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी डिफेंस काउंसिल, ऑप्शन सी जज, ऑप्शन डी मैनेजिंग क्लर्क। The right answer of this question is option B, Defense Council. Harold Cleaver is a defense counsel in the Galsworthy's Justice. Next question है, complete the sentence. Aesthetic means, एस्थेटिक का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में सारो, ऑप्शन बी में डिस्पेयर, ऑप्शन सी में ब्यूटी, ऑप्शन डी में प्लेजर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ब्यूटी। ठीक, एस्थेटिक मीन्स होता है ब्यूटी, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फेलियो पब्लिश्ड। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर्स प्लेस का कंप्लीट कलेक्शन, पहला कंप्लीट कलेक्शन कब आया था। नॉन एज फर्स्ट फोलियो, जब फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना गया। पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1623, ऑप्शन बी में 1613, ऑप्शन सी में 1616, ऑप्शन डी में 1632। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। बॉयज विल बी बॉयज। बॉयज विल बी बॉयज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया इपिग्राम, ऑप्शन बी में पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी में लिटोटस, ऑप्शन डी में मेटोनमी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मेटोनमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए में दिया गया डिस्पैरेज, ऑप्शन बी में लाइसेंसियस, ऑप्शन सी में मेलिजिबल, ऑप्शन डी में डिलेमा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिलेमा। डिलेमा की मीनिंग होती है DILL, सॉरी, डिलेमा की मीनिंग होती है DILMMA। So the right answer of this question is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप। द पब्लिक आर कॉशन्ड, फिर स्पेस दिया गया, पिक पॉकेट्स। प्रीपोजिशन है टू, फार, विद, अगेंस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अगेंस्ट। कॉशन्ड फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन अगेंस्ट, यानी कॉशन्ड के बाद में प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्रेवन, क्रेवन का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया डिसऑनेस्ट, ऑप्शन सी में कवर्डली, ऑप्शन सी में डार्क, ऑप्शन डी में स्लेविश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कवर्डली। द सिनोनिम्स ऑफ क्रेवन इज कवर्डली। द मीनिंग ऑफ बोथ टिमिड, भीरू, टिमिड मीन्स क्या होता है, भीरू या डरपोक, तो इनकी मीनिंग है टिमिड, टिमिड, ठीक है, कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया कैथारसिस, ऑप्शन बी में प्रीपेसिया, ऑप्शन सी में इपिस्टल, ऑप्शन डी में पॉइजिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है, प्रीपेसिया कहा जाता है। द ट्रेजिक हीरोज रिवर्सल व्हाट इज ट्रू ऑफ द टर्म ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। व्हाट इज द ऑप्शन इम्पोनी क्या है? ऑप्शन ए प्लीजेंट साउंड, ऑप्शन बी सीरियस साउंड, ऑप्शन सी बिटर साउंड, ऑप्शन डी मिक्स साउंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी में दिया गया ए, इट हैज प्लीजेंट साउंड, क्वार्टेंस एंड कपलेट। ऑप्शन डी में इट हैज द एंडिंग ऑफ साउंड, द अल्टरनेट लाइन राइमिंग विद कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट हैज थ्री क्वार्टेंस एंड ए कपलेट। Thy name is woman, this remark made by Freddy, thy name is woman, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी ओथेलो, ऑप्शन डी हु हैज रिटन दैट। विलियम शेक्सपियर किसने लिखा है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी गाल्सवर्थ, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा था। दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन thy name is woman, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the right answer of this question is option D, sentence has an error even though the shirt is rather expensive। Next question है but which of the following sentence is in passive voice? Purchase it with my own money। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? ऑप्शन ए में दिया गया कौन सा पार्ट जो है एरर है ये आपको चूज करना है। स्कूल एट टाइम, तो इसमें एरर पार्ट है। जैसा कि जानते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑप्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? वर्ब की थर्ड ऑप्शन, और इसमें सही नहीं है, रीच दिया गया, ठीक है, ऑप्शन डी एरर है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। पूछा जा रहा है तो ये पैसिव वॉइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। ऑप्शन ए तो ये तो गलत हो गया। ओनली आई हैड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी नहीं है। ए में आई विश आई कम 1 hour earlier, लेट हिम रीड आई विश आई हैव कम 1 hour earlier, ऑप्शन सी आई विश आई हैड कम 1 hour earlier, ऑप्शन डी आई विश आई कुड कम 1 hour earlier। इसमें कौन सा सही है ये आपको फॉर्म दी गई है करना है। और द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आई हैड कम 1 hour। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड क्या है? फ्रेज। ऑप्शन ए में एन किसने सीक्रेट थॉट अटर्ड पोएटिक फ्रेज को, ऑप्शन बी में सीक्रेट स्पीच, ऑप्शन सी में एन एक्टर स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस, ऑप्शन डी में एन एक्टर्स स्पीच मींट फॉर अदर कैरेक्टर्स आल्सो, पोएटिक जस्टिस को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जॉनसन, ऑप्शन सी में एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड लाउड कॉल्ड सोलिडिटी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रीमर। रीमर ने पोएटिक जस्टिस को इन्वेंटेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इसे पॉपुलराइज्ड भी किया। इम्पल्स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबव लाइन हैज बीन क्वोटेड फ्रॉम, ऑप्शन ए टेबल टर्न, ऑप्शन बी ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन सी द वर्ड इज पोएम रिटन ऑप्शन डी टू डी फॉर्म ऑफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एक लंबी पोएम एक किसी का टेबल टर्न, ये लाइनें टेबल टर्न से ली गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन पेटर बेल अमंग द फॉलोइंग। ये पोएम रिटन प्राइज ऑफ गॉड, पेटर बेल भगवान की प्रशंसा में लिखी गई होती है। शॉर्ट पोएम इन ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी जॉन हिज हर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फिर अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ, ए ट्रम्पेट सॉन्ग बेल हैज बीन रिटन बाय, तो ऑप्शन सी सही है। ए कंप्लीट अ सेंटेंस मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ एक्सप्रेस 46, 47, personal, 44. So the right answer of this question is the right answer of this question is option C, 44. Next question है Milton, find out the correct spelling of the word। आपको
करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है एलिक्सियर। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिवाइज्ड किंग लेयर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। किसने किंग लेयर को रिवाइज किया और जिसमें कि कॉर्डेलिया जो थी वो एडगर से शादी कर सके। ऑप्शन ए में दिया गया ऑप्शन इनइक्वालिटी ऑफ पावर, ऑप्शन बी में इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी में इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, ऑप्शन डी इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। कौन सा सही है? नाहम टेट ने राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन दिखाई है सी, ठीक है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन कार्ल सोस्टिस फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स डील्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। The above lines has been quoted from. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। बताना है द आइसलैंड फेरीज हैज नेचर दैट बीन इज रिटन अवर्स। बाय। हम नेचर के विषय में द्वारा आइसलैंड फेरीज लिखा गया वर्ड्सवर्थ जो कि हमारे लिए किसने लिखा है, ठीक है, और ये लाइनें किस से ली गई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द वर्ड इज टू मच द आइसलैंड फेरीज हैज बीन रिटन बाय गाल्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन चूज करना है। द वर्ड इज टू You मच visit. विद अस। It इसको shall be वर्ड्सवर्थ done. ने लिखा और Since इसी में ये लाइनें दी गई हैं। कौन सा How चूज किया many parts जाएगा? are there in the Option A, since. prelude? Prelude में कितने पार्ट हैं? Since you ऑप्शन ए visit, 12, ऑप्शन बी I shall 13, be ऑप्शन 10. सी 14, ऑप्शन डी 11। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी चेंज द वॉइस। 14, ठीक है। प्रीलूड में कितने पार्ट है? 14 पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन Change the प्ले voice. ऑफ Why did शेक्सपियर डज he deprived you appear? of your ऑप्शन ए मेरी earning? वॉइस ऑफ ऑप्शन ए में दिया बी एज दिया गया why were you defrauded to your द राइट earning आंसर ऑफ by दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी में why was he defrauded of his earnings? ऑप्शन सी में why did he Option? defraud you for his एज earnings? यू लाइक इट। ऑप्शन डी में why ठीक है। were you As you like it में defrauded of your आदम earning by him? पेपर The right होते answer हैं of this और question is ये आदम option का D. रोल एज है। यू लाइक इट अब में जैसे कि इसमें विलियम दिया शेक्सपियर ने why अदा T किया था। था। तो So the right answer of this question is option why के बाद अब जब D. why did past Next question है who has written Hamlet and his did का problem? जब ऑप्शन ए पैसे शेली, बनाते हैं ऑप्शन तो बी did का इलियट, was ऑप्शन where सी where हो शेक्सपियर, जाता है ऑप्शन तो यहाँ पर डी where हो बेकन। गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्योंकि इज यहाँ ऑप्शन पर बी ऑब्जेक्ट टी एस जो इलियट। एक्टिव का टी ऑब्जेक्ट एस होता है इलियट वो ने पैसिव हेमलेट वॉइस एंड में हिज सब्जेक्ट प्रॉब्लम बन जाता है। लिखा है। ऑब्जेक्ट दिया गया यू। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है यहाँ आगे व्हाट बन गया काइंड ऑफ सब्जेक्ट द तो यू वर्क के अनुसार वर्क का प्रयोग इज होगा। समसन तो हो अगोनिस्ट। जाएगा why व्हाट were काइंड ऑफ you? वर्क इज ठीक है, समसन फिर वर्ब अगोनिस्ट। की थर्ड समसन फॉर्म का अगोनिस्ट प्रयोग किस करते प्रकार का हैं। डिफ्राइड कार्य दिया गया है? तो वर्ब की थर्ड ठीक है। फॉर्म डिफ्राइडेड हो गया। समसन अगोनिस्ट फिर बाकी रिटन जो बाय विलियम complement वर्ड्सवर्थ। है, वो समसन अगोनिस्ट ऐसे जो लिखते है हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस द्वारा द्वारा लिखा गया यहाँ है। पे ये ऑप्शन ए subject में है दिया ही, गया वर्स प्ले, और यहाँ ऑप्शन पर बी by इपिक, के बाद ऑप्शन हम सी इसको लिरिक ड्रामा, ऑप्शन यहाँ पर डी object शॉर्ट करते हैं, स्टोरी। by। द राइट आंसर ऑफ दिस ठीक है। क्वेश्चन इज ऑप्शन नेक्स्ट इन विच लिरिकल ड्रामा। क्या है ये? लिरिकल ड्रामा है समसन अगोनिस्ट नाइटहुड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ नाइटहुड लेने से मना जॉन कर दिया मिल्टन। था। ऑप्शन It is ए a lyrical drama. 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी में What is meaning of the 1980। phrase ऑप्शन to सी में count upon? 1919। To count upon की ऑप्शन meaning डी क्या में है? 1920। ऑप्शन ए में दिया गया टू बी The ग्रेटफुल, right ऑप्शन answer बी of में this question टू is रिलैक्स, option ऑप्शन सी में टू क्लीन ए थिंग, ऑप्शन 19 डी में टू डिपेंड अपॉन। द राइट ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन डी। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन To count गिवन upon बिलो। means to She have gave him faith on someone. स्पेस So the right He answer of this wanted question what ऑप्शन डी that और आंसर इसको that दिया गया which टू डिपेंड that अपॉन यानी किसी पर निर्भर आंसर होना। करेक्ट है। Next जो आपको question. उसमें फिल करना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय हिम व्हाट ही वांटेड। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा What लिखा गया? he चूज द wanted. राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ठीक है। अल्टरनेटिव्स। जिन मित्रों को दिए गए विकल्पों समझ में में से आया हो कृपया चूज लाइक करना और शेयर है। ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम, ऑप्शन डी जॉन टेडन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन wrote Life of Milton. Next question, pick out the correct antonym among the following words. Extreme poverty had reduced them to a state of apathy. अब apathy क्या आपका एंटोनिम बताना है, ठीक है। apathy मीन्स होता है उदासीनता, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोगी, फ्रेंडशिप मित्रता, इंस्पिरेशन प्रेरणा,
इंथुसिज्म मीन्स होता है उत्साह। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? एंटोनियम पूछा जा रहा है। उदासीन का एंटोनियम उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड? जस्टिस कब पब्लिश हुई थी? 1905, 1908, 1912, 1910। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम स्मेल ए रेट मीन्स? स्मेल ए रेट मीन्स क्या होता है? ये आइडियम है टू हैव रीजन टू रिस्पेक्ट, टू टॉक बोस्टफुली, टू टॉक अनफेयरली, टू डिस्करेज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टू हैव रीजन टू रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड? किस वर्ष प्रील्यूड पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1837। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1850। ठीक है, प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड इन 1850। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें हिम ऑब्जेक्ट दिया गया है और पैसिव वॉइस में ये हिम से ही हो जाएगा। तो सभी में ही दिया गया है। ठीक है, फिर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट में है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, पास्ट इंडिफिनिट में है। और इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि ऑप्शन ए में वाज दिया गया, ऑप्शन बी में वाज दिया गया, सी में वाज दिया गया, तो ऑप्शन डी में वाज दिया गया, तो ऑप्शन सी में नहीं दिया गया, ये सी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, 3 रह गए। ठीक है, अब ऑप्शन डी में दिया गया ही वाज सीन ओपनड द बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। ही वाज सीन ओपन द बॉक्स। अब आपको इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। अब दिया गया ही वाज सीन ओपन द बॉक्स, इसमें दिया गया ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। ओपनिंग द बॉक्स इसमें दिया गया है सेंटेंस में, तो ये ओपनिंग बॉक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड हो जाएगी तो सी, सा है, सा की थर्ड हो जाएगी, सीन हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हेमलेट्स बीलव्ड इन प्ले हेमलेट? हेमलेट प्ले में हेमलेट की बीलव्ड का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए में ओलिविया, ऑप्शन बी में पोर्शिया, ऑप्शन सी में ओफेलिया, ऑप्शन डी में कॉर्डेलिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ओफेलिया। ओफेलिया इज द बीलव्ड ऑफ हेमलेट इन द प्ले हेमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर लिख चुके हैं हिस्टोरिकल प्लेस। कितने हिस्टोरिकल प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं? ऑप्शन ए में दिया 4, बी में 6, सी में 7, डी में 8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 8। कितने लिखे हैं? 8 हिस्टोरिकल प्लेस वेयर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ए सोनेट कंसिस्ट। ऑप्शन फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करना है। ए सोनेट कंसिस्ट, सोनेट में होती हैं कितनी लाइनें होती हैं, किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए 14th लाइन, ऑप्शन बी 18th लाइन, ऑप्शन सी 20th लाइन, ऑप्शन डी 12th नाइट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14th लाइन्स, ऑप्शन ए। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करें। कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या है? ऑप्शन ए मस्क, ऑप्शन बी पोस्टर अलगरी, ऑप्शन सी पोइटिक लाइन, ऑप्शन डी फॉरेस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मस्क। कॉमर्स इज ए मस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड इन हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड फॉर हिज सक्सेस। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं एस्टोनिश्ड जो होता है इसके बाद में प्रीपोजिशन एट आता है, यानी एस्टोनिश्ड फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन एट, और इसमें एट दिया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स एरोपेजिटिका कंसर्न विद। मिल्टन की एरोपेजिटिका है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी लिबर्टी ऑफ प्रेस, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लिबर्टी ऑफ प्रेस। लिबर्टी ऑफ प्रेस से संबंधित है मिल्टन्स की एरोपेजिटिका। कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस पूरा करें। इपिफैनी मीन्स, इपिफैनी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पर्सन्स, ऑप्शन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स पर्सन्स, ऑप्शन सी में दिया गया फैंसीफुल वर्ड, ऑप्शन डी में दिया गया है सुपर नेचुरल पावर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इपिफैनी मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। ऑप्शन ए आई एम बैडली इन नीड स्पेस मनी। अब इसमें आपको भरना है प्रीपोजिशन। ऑप्शन ए में विद, ऑप्शन बी में आप, ऑप्शन सी में फॉर, ऑप्शन डी में ऑन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नीड इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन आप, सो यहाँ पर आपका प्रयोग हो जाएगा। आई एम बैडली नीड ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितनी पोइम्स जो हैं डार्क लेडी को एड्रेस्ड की गई हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन डी 26 आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 28। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कितनी सोनेट्स जो हैं डार्क लेडी को एड्रेस्ड की गई? 28 सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू W.H. ऑर्डन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा W.H. ऑर्डन को कितनी पोइम एड्रेस्ड की गई हैं? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी में 124, ऑप्शन सी में 122, ऑप्शन डी में 126। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 126। 126 सोनेट्स आर addressed by William Shakespeare to W.H. ऑर्डन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। किसने कहा कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव लेडी मैकबेथ? ठीक है, एल्सी नाइट, ऑप्शन बी में AC ब्रेडली, ऑप्शन सी में रीमर, ऑप्शन डी में विल्सन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एल्सी नाइट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, प्लूटो, थियोडोर वेट्स, डंटन, ऑप्शन डी में दिया गया पेटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। थियोडोर वेट डंटन कंसिडर्स रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Who is known as the fourth witch in Shakespeare's woman character? शेक्सपियर की वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच किसे कहा गया, कौन जाना गया फोर्थ विच के नाम से? ऑप्शन ए लेडी मैकबेथ, ऑप्शन बी गर्टरूड, ऑप्शन सी कॉर्डेलिया, ऑप्शन डी डिस्टोमोना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ। Lady Macbeth is known as the fourth witch in the Shakespeare's women characters. So the right answer of this question is option A. Next question, fill in the blanks with an appropriate preposition. She is ignorant. Space was she pretends to know. अब इसमें preposition आपको भरना है, दिया गया in, of, with, for. The right answer of this question is option B.
इग्नोरेंट इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑफ, यानी इग्नोरेंट के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करो। मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड, मिल्टन की पोएटिक स्टाइल जो है सामान्यतः मानी जाती है। क्या है मिल्टन की पोएटिक स्टाइल? ऑप्शन ए प्लेन है, क्लासिकल है, अरेंड है या ऑर्नामेंटल है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सॉरी ये ऑरेंज नहीं ग्रैंड लिखा है, ग्रैंड, ठीक है। तो मिल्टन की पोएटिक स्टाइल क्या है? ग्रैंड है, ऑप्शन सी सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ग्रैंड, ठीक है। मिल्टन ग्रैंड स्टाइल के मिल्टन की पोएटिक स्टाइल जो है ग्रैंड है, ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना, परिवर्तित करना है। डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सेड, उसने कहा डू यू राइट ए गुड हैंड, यानी तुम अच्छा लिखते हो, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सेड के बाद में कोई भी यानी टू, हिम, टू, देम आदि कुछ नहीं दिया गया है। तो सेड, अब यहाँ पे सेड जो है, अब इसमें देखा जा रहा है, ये इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और यह तो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, उस सेंटेंस के अनुसार ये सेड का परिवर्तन हो जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव में, और जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो सेड का आस्क्ड हो जाता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड हो गया सभी में, सही है। फिर आगे इसको जब हम इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, सभी में वेदर का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर आगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू, सब्जेक्ट है यू, और यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए हमने क्या लिया? आई, ठीक। इन 3 सेंटेंसों में आई दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो इसमें आई रोट ए गुड हैंड, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई, और इसमें दे का प्रयोग किया गया है, दे रोट ए गुड हैंड। इसमें आई रिटन ए, इसमें वर्ब की थर्ड कर दी गई, ये गलत हो गया। आई वाज रिटन, ये भी गलत है, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड। ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ए बैरोक, बैरोक क्या है? ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी कल्चर, ऑप्शन डी बुक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सॉरी व्हाट इज ए बैरक, बैरक क्या है? ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी कल्चर, ऑप्शन डी बुक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्टाइल होता है, स्टाइल। बैरक रिफर्स टू ए स्टाइल ऑफ यूरोपियन एग्रीकल्चर, म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है, इसके लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज बिटर कोल्ड, करेक्ट करना है, इट वाज बिटर कोल्ड। ऑप्शन में दिए गए इट वाज कोल्ड बिटरली, ऑप्शन बी में दिए गए इट वाज ऑफुल कोल्डली, इट वाज कोल्ड बिटर, इट वाज बिटरली कोल्ड। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट वाज बिटरली कोल्ड, सही हो जाएगा, इट वाज बिटरली कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए में दिया गया है आर यू, ऑप्शन बी में लिव्ड अलोन, ऑप्शन सी में और मैरिड, ऑप्शन डी में नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लिव्ड अलोन, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्यों हो जाएगा?
आर यू लिव्ड अलोन है, जबकि सेंटेंस में आर दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिविंग होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इनमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज ऑप्शन डी प्लेटिट्यूड। ये करेक्ट स्पेलिंग है, प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। करेक्ट प्रोवर्ब आपको चूज करना है। फिर डायमंड कट्स आयरन, ये दूसरा है डायमंड कट्स गोल्ड। ऑप्शन सी में डायमंड कट सिल्वर। ऑप्शन डी डायमंड कट्स डायमंड। अब आपको क्या करना है, करेक्ट प्रोवर्ब चूज करना है। डायमंड्स कट आयरन नहीं होता है, डायमंड्स कट सिल्वर भी नहीं होता है, डायमंड कट्स गोल्ड भी नहीं होता है, डायमंड कट्स डायमंड होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द नेम द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। यानी उस रोमन जनरल का नाम चूज करना है जिसमें 43 BC में इंग्लैंड कॉन्कर किया था। ठीक है, ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी क्लॉडियस, ऑप्शन सी एंटनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी क्लॉडियस। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।